नमस्कार साथियों, आज मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ हमारे देश के सबसे बड़े रोजगार के नाम से, जिसका नाम था नरेगा। 2 फरवरी सन 2006 में इस नरेगा नाम का शुरुआत किया गया था। आगे जाके इसी नरेगा को हमने मनरेगा नाम दिया, क्योंकि हम महात्मा गांधी को सम्मान देना चाहते थे। महात्मा गांधी के सम्मान में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा हुआ। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये नाम पड़ा 2 अक्टूबर 2009 में। हम अपने महात्मा गांधी जी को सम्मान देते हुए ये नाम रखा गया, जो कि अब तक चला आ रहा था। लेकिन हाल ही में अभी हमारी प्रेसिडेंट साहिबा मुर्मू जी और नरेंद्र मोदी जी ने इस मनरेगा को हटाकर जी राम जी नाम का एक एक्ट लाए हैं, जिसके अंदर मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। ये रहा एक तरफ मनरेगा और ये रहा एक तरफ जी राम जी। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको अभी समझाता हूँ। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था और जी राम जी में 125 दिन का मिलेगा। ये बेनिफिट हो गए। अब मैं इसका आपको लॉस बताता हूँ कि हमारे बेनिफिट सिर्फ एक है। अब मैं इसका लॉस बताता हूँ। पहला लॉस, हम महात्मा गांधी का सम्मान खो दिए, क्योंकि मनरेगा के साथ महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था तो उनका सम्मान होता था। आज जब श्री राम जी नाम का एक्ट आया है तो उसमें महात्मा गांधी जी का कहीं भी जिक्र नहीं है और इससे हम उनका सम्मान खो देते हैं। दूसरा पॉइंट, पहले मनरेगा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार देखती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी। लेकिन अब जो जी राम जी आया है उसका खर्चा 60% तो केंद्र सरकार देखेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, यानी राज्य सरकार देखेगी। लेकिन मैं आपको साथियों एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जितनी भी स्टेट हैं सब पर लाखों का कर्जा है, लाखों का। देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस पर कितना कर्जा है। सबसे पहले हमारा यूपी आता है। यूपी पे 8,16,840 करोड़ रुपए कर्जा है। फिर तमिलनाडु आता है जिस पे 8,33,361 करोड़ रुपए कर्जा है। फिर महाराष्ट्र आता है जिस पर 7,82,991 करोड़ रुपए कर्जा है। फिर पश्चिम बंगाल आता है जिसमें 6,93,232 करोड़ रुपए कर्जा है। फिर राजस्थान आता है जिसपे 6,36,838 करोड़ रुपए कर्जा है। कर्नाटक आता है 6,65,095 करोड़ रुपए कर्जा है। फिर गुजरात आता है 4,23,040 करोड़ रुपए कर्जा है। आंध्र प्रदेश आता है 5,31,446 करोड़ रुपए कर्जा है। मध्य प्रदेश आता है 4,15,550 करोड़ रुपए कर्जा है। तेलंगाना है 3,79,611 करोड़ रुपए कर्जा है। केरल है 4,28,400 करोड़ रुपए कर्जा है। पंजाब है 3,53,101 करोड़ रुपए कर्जा है। बिहार है 3,26,480 करोड़ रुपए कर्जे में। उड़ीसा है 1,14,354 करोड़ रुपए कर्जे में। हरियाणा है 3,17,352 करोड़ रुपए कर्जे में। छत्तीसगढ़ है 1,24,960 करोड़ रुपए कर्जे में। झारखंड है 1,23,005 करोड़ रुपए कर्जे में। असम है 1,52,506 करोड़ रुपए कर्जे में। हिमाचल प्रदेश है 86,580 करोड़ रुपए कर्जे में और उत्तराखंड है 78,350 करोड़ रुपए कर्जे में। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर हमारी राज्य सरकार इतने कर्जे में है, उसके बावजूद भी हमारी राज्य सरकार के पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे स्कूल बनाना, जो कि नहीं करती है सरकार, रोड बनाना नहीं करती है सरकार, रोजगार देना नहीं कर पा रही है सरकार। इतना कर्जे में होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी प्रेसिडेंट ने ये एक्ट निकाला है कि 60% तो वो खुद देंगे और 40% राज्य से दिलाएंगे। कहाँ से देंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से देंगे जब उनके खुद के ऊपर इतना कर्जा। सोचिए, अगर आपके ऊपर लाखों का कर्जा हो और आपको कोई कहे कि नहीं अब 40% और किसी चीज़ का भरिए, तो आप कहाँ से भरेंगे? फिर तो वो कर्जा और बढ़ते जाएगा। इस मामले में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा,
ठीक है, ताकि मैं ऐसे ऐसे फैक्ट ला सकूँ आपके लिए, आपको नई नई न्यूज़ बता सकूँ कि हमारे देश में हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे लिए क्या अच्छा सोच रही है, क्या बुरा सोच रही है, ये सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।